मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर क्या ऑल इज वेल है? मध्य प्रदेश में हाल ही में राज्य सरकार के किए गए निगम मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्ति के बाद कैसे गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे भाजपा के अंदर ही गुटबाजी उभर कर सामने आ गई है और कैसे सोशल मीडिया पर नेता एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करने में लगे हैं, इसकी पूरी हम कहानी आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस केपी यादव के बीच शुरू हुई ये लड़ाई कैसे भोपाल तक आ पहुंची और संगठन से लेकर सरकार तक ने कैसे मंत्रियों से लेकर निगम मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्षों को नकेल कसना तेज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। साल 2019 का लोकसभा चुनाव, जब भाजपा के टिकट पर केपी यादव ने गुना संसदीय सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के धुरंधर नेता को चुनाव हरा दिया था और उसके बाद यह सीट देश भर के अंदर चर्चा में आ गई थी। लेकिन इसके बाद दल बदल कर सिंधिया बीजेपी में आ गए और 2024 में बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बना दिया और वो जीत गए। लेकिन 2 साल के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के 2 साल के बाद भाजपा ने अब निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष केपी यादव को बना दिया। अब हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके अंतर्गत ही विभाग आता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, और उसी विभाग के निगम में मध्य प्रदेश सरकार ने सिंधिया के विरोधी माने जाने वाले केपी यादव को एक बड़ी पोजीशन दे दी और इसी के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया। केपी यादव ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए, बैठकें शुरू कर दी और सीधे तौर पर सिंधिया को चैलेंज करना भी शुरू कर दिया। कई वीडियो केपी यादव के सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें केपी यादव ये कहते हुए सुनाई दिए कि कोई माने या ना माने, अब वो 2 साल के लिए मंत्री हैं। साथ ही केपी यादव ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि वो अब हर मंच पर नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, केपी यादव ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि गुना, शिवपुरी में राजा और महाराजा यानी कि दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव होने के बावजूद केपी यादव और यादव समाज के लोग बड़ी पोजीशन पर कई बार बनते हुए नजर आए। तो ये तमाम जो बयान थे, जो तमाम सोशल मीडिया पोस्ट थी, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और केपी यादव के समर्थकों ने सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से सिंधिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। इधर केपी यादव के बोल जो तेज होते हुए सुनाई दे रहे थे, तो वहीं सिंधिया समर्थक कृष्णा घाड़गे ने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जो है केपी यादव को टारगेट कर दिया। कृष्णा घाड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बालक बुद्धि मंच पर नजर नहीं आए। तो ये माना जा रहा था कि केपी यादव को लेकर ये टिप्पणी है। हालांकि जब पार्टी ने जो है कृष्णा घाड़गे को नोटिस जारी किया और इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा, तो कृष्णा घाड़गे ने बीजेपी दफ्तर जाकर कहा कि बालक बुद्धि का जो पोस्ट था वो राहुल गांधी को लेकर किया गया था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि केपी यादव जो सिंधिया के को लेकर सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके से जो बयान दे रहे थे, उसके बाद पार्टी ने उसे भी गंभीरता से लिया और जिला महामंत्री ने जो है केपी यादव को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांग लिया। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। जिस तरीके से माहौल गर्माता हुआ नजर आया, खास तौर पर गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में सिंधिया वर्सेस केपी यादव का संग्राम सोशल मीडिया पर तेज होता हुआ नजर आया, उसके बाद सत्ता और संगठन दोनों को कमान संभालना पड़ी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संगठन के साथ ही पार्टी के जो तमाम जो मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, उनको भोपाल बुला लिया और उनके साथ उनके परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा शुरू कर दी। संगठन ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि प्रभार वाले जिले और संगठन से जुड़ी योजनाओं को लेकर कितना अमल किया। यहाँ तक तो मंत्रियों की बात हो गई, लेकिन उसके बाद आज
सोमवार के दिन भोपाल में निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों को भोपाल बुलाया गया और उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर निगम मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्षों को नसीहत दे डाली कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस साख को कायम रखना होगा और पार्टी की छवि धूमिल ना हो, इस पर भी जो है आपको मंथन करना होगा और काम करना होगा। आखिर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप पहले इस बयान को सुन लीजिए। हाँ, आपके साथ अधिकारी कर्मचारी, फिर आपसे जिनको हितलाभ जुड़ेंगे, आपके विभाग से जिस तरफ आपको बढ़ना रहेगा, उन कामों को लेकर के आप पे कई प्रकार की चुनौतियां भी रहेगी। फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, हमको अपने उस चुने हुए जनप्रतिनिधि से भी तालमेल रखना है। प्रभारी मंत्री, सरकार के अंग, आपके विभाग के अधिकारी, इन सारे बीचों में से आपको काम करना है और काम करते करते अपनी धाक भी बनाना है और साख भी बनाना है। तो हमारे निर्णय में हमारे आधार पर विभाग की साख बने, सरकार की साख बने, ये भी जरूरी। और सरकार चूंकि केंद्र में भी हमारी, राज्य में भी हमारी, बाकी प्रबंधन भी हमारा है, तो हमारे इन कामों का, दोनों का, तीनों का सिलसिला बगैर इस तरह की बातों का जिसके कारण से पत्ते परहेज में दिक्कत आती है, आप बचना इन सारी बातों से। तो आज के इस अवसर पर या हमारे बीच ये जो अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम उस भावनाओं के हिसाब से हो, ये बात भी सही कि आपके निगम मंडल के सदस्यों का अंदर अभी बनाने का क्रम और जारी रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ काम करते करते आपको कल ही बता दें कि अब ये काम नहीं, आपको दूसरा काम दे देंगे, तो उसकी तैयारी भी रखना बिना संकोच। हमको जब भी 24 घंटे कोई को कैसा भी काम मिल सकता है और काम करते करते किसी से रोक भी सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, अभी आपको ये नहीं करना है। इस सारे सिस्टम के हम एक तरह से इस बात के लिए जीने के लिए तैयार हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में सरकार में ये सभी संभावना बनी रहती है। तो मुख्यमंत्री के साफ संकेत थे कि यदि निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद यदि विभागीय मंत्रियों के साथ तालमेल नहीं बैठा, यदि पार्टी की छवि धूमिल होती हुई नजर आई, तो जो ये पद है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और नेताजी को कोई नई जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ साफ शब्दों में निगम मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्षों को ये चेता दिया है कि किसी भी तरह की गुटबाजी पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। अब आप सुन लीजिए कि भोपाल में ही मंत्रियों के साथ की गई परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर बैठक में के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सह संगठन मंत्री जी, हमारे प्रभारी और हम लोगों ने मिलके लगभग 20 के लगभग मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के जिले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठ के प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की कि अगर वो अपने प्रभार के जिले में जा रहे हैं तो हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की क्या है, आंगनवाड़ी की क्या है, उनके प्रवास होते हैं क्या, और जिले में सरकार जो योजनाएं बना रही है और सरकार की जो नीतियां हैं उसका नीचे कितना इफेक्ट है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर गुटबाजी को थामने के लिए कवायद तेज हो गई है और ये गुटबाजी तब ज्यादा उभर कर आई जब राज्य सरकार ने निगम मंडलों में, प्राधिकरणों में ताबड़तोड़ नियुक्तियों का दौर शुरू कर दिया और इसी के बाद से कहीं सोशल मीडिया के जरिए तो कहीं सार्वजनिक तौर पर नेताजी जो है अपने सुर मुखर करते हुए नजर आए और इसी शक्ति बल के प्रयोग के कारण पार्टी के अंदर उभरी असंतोष की जो आवाज़ है उसके बाद अब पार्टी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ गई है और यही वजह है कि मंत्रिमंडल से लेकर निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्षों तक को भोपाल बुलाकर नसीहत दी जा रही है कि यदि पार्टी लाइन के बाहर कोई गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।